बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कैद हुए हुए आज 100 दिन मुकम्मल हो गए। इस हवाले से देखा जाए तो कहा यह जा रहा था जब उनकी गिरफ़्तारी मकसूद थी और उनको गिरफ़्तार किया जाना था और तैयारियां की जा रही थीं, तो कहने वाले ये भी कहते थे कि इमरान खान जो हैं वो 3 दिन जो हैं उसमें जेल के अंदर नहीं गुजार सकते। उसकी वजह यह है, कोई कहता था कि जी वो कोकेन के एडिक्ट हैं और इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें थीं कि जी उनका स्टेमिना ऐसा नहीं है, वो एक आज़ाद तबीयत के मालिक हैं, तो वो कभी भी जो है ना अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली अपने आप को वो उस कन्फाइनमेंट में कभी भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और उनके लिए 3 दिन गुजारने मुश्किल होंगे। लेकिन इमरान खान ने ये मामला और ये वाला जो ख़दशात थे इनको गलत साबित किया। उन्होंने साबित किया है कि वो एक आयरन मैन हैं और उनके जो है ना जो नर्व्स हैं कि कहा जा सकता है कि जी वो नर्व्स जो हैं वो उनके फौलादी नर्व्स हैं, इसलिए कि उन्होंने तमाम ख़दशात को गलत साबित किया। और आज वो अपने आप को अगर कह सकते हैं हम कि उन्होंने अपने आप को एक सब्र, इस्तक़ामत, जुर्रत और हिम्मत का इस्तिआरा उन्होंने बन के वो सामने आए हैं। आज 100 दिन जब हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल है उन्होंने भी एक उस हवाले से एक पूरा एक रिलीज़ जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये कि इमरान खान की जो इस वक्त हौसले की तारीफ़ की है, बल्कि मुतालबा भी किया है कि उनको इन मुकदमात से बाहर निकाला जाए, ताकि वो भी एक उनको भी इंसाफ तक रसाई मुमकिन हो सके। बात यह है कि उनको इस वक्त गिरफ़्तारी उनकी ये गिरफ़्तारी हुई थी इससे पहले, बाद में जो दोबारा गिरफ़्तारी हुई तोशा खाना केस में थी और उससे पहले जो एक केस था वो साइफ़र का केस था। तो साइफ़र के केस में उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको तोशाखाना केस में उनको पहले सज़ा हुई और उसके बाद फिर साइफ़र केस जो है वो बना। इन दोनों में देखा जाए तो वो एक में ज़मानत पर हैं, लेकिन दूसरे केस में वो ट्रायल भुगत रहे हैं, जेल में हैं, जुडिशल रिमांड पर हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि उनको जो बाहर आने के चांसेस हैं वो बहुत मादूम किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फ़ैसला साज़ों ने ये सोचा हुआ है और ये प्लान बनाया हुआ है बाकायदा कि किसी भी सूरत इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आने देना। यानी उनकी जो रिहाई है उसको नामुमकिन बनाया जाएगा, मुश्किल बनाया जाएगा। और उसके लिए आप ये देखिए कि पहले जो है वो एक सज़ा हुई उनको तोशाखाना केस में, उसके बाद फिर साइफ़र केस में उनका ट्रायल जो है वो शुरू हुआ और अभी उनकी जब एप्लीकेशन जो है ज़मानत की वो सुप्रीम कोर्ट में है, साइफ़र केस में ज़मानत की एप्लीकेशन उनकी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी दौरान उनका जो 190 मिलियन पाउंड का अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, उसमें भी नैब ने उनका ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया है और उसका आज बाकायदा नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया कि उनका ये ट्रायल जो है वो हडियाला जेल में ही होगा। यानी उस वक्त वो 3 मुकदमात जो हैं उनके ट्रायल का जो है वो सामना कर रहे हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो इनमें तीनों मुकदमात में उनकी जो यानी कि जो केसेस की नोयत है वो काफ़ी सीरियस है। इसलिए कि ये जो साइफ़र केस है ख़ास तौर पर वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, उसकी सज़ा भी ज़्यादा है, उसमें जो ट्रायल होता है वो होता भी इन कैमरा है। उसके अंदर जो है जो आपको जो इंसाफ तक रसाई वाला मामला है उसमें काफ़ी स्टेजेस होती हैं, काफ़ी हर्डल्स होती हैं, क्योंकि एक स्पेशल कानून के तहत वो चल रहा होता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने 2 दिन का कम से कम रिलीफ मिला है, जिसमें ये कहा गया है उन्होंने कि जी साइफ़र केस जो कि अडियाला जेल में हो रहा है उसको रोक दिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए अभी और अगले हुक्म तक। तो ये 2 दिन के बाद ये दोबारा केस जो है वो दोबारा टेक अप करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर फ़ैसला करेगी कि क्या जेल में उनका ट्रायल हो सकता है। और साइफ़र का कानून जो है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो वाक़ई ये कहता है कि किसी भी मुल्ज़िम जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बुक किया जाएगा उसका ट्रायल जो है वो जेल में ही होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़
मुख्तलिफ़ जो तौजीहात हैं वो पेश की जा रही हैं। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि जी सिक्योरिटी ख़दशात दरपेश हैं, इस वजह से उनको अदालत में नहीं लाया जाता जेल से, और अदालत जो है वो वहाँ जाती है, यानी जज जो हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, वो जाते हैं अडियाला जेल जब समाअत होती है, और वो इसका ट्रायल जो है वो करते हैं इस केस का। तो अभी 2 दिन के लिए तो इस पे स्टे है। उसके बाद जो फ़ैसला आता है वो पता चलेगा। लेकिन मैं बताता चलूँ कि चूँकि उनकी उनकी जो रिहाई है उसको रोकना मकसूद है, तो इस हवाले से बहुत सारे केसेस जो हैं वो लाइन अप किए हुए हैं, वो पाइपलाइन में हैं। उनमें से 9 मई के वाक़यात में मुख्तलिफ़ एफ़आईआर्स हैं जो कि उनके ऊपर दर्ज हैं। उनके ऊपर इससे पहले ही 100 से ज़ायद मुकदमात जो थे मुख्तलिफ़ थानों में एफ़आईआर्स की सूरत में दर्ज थे, वो मुकदमात हैं, यानी जिनमें किसी भी वक़्त जो है वो गिरफ़्तारी जो है वो डाली जा सकती है। इस पे एक ब्लैंकेट कवर जो है वो मिला हुआ है, और ये कहा गया है उनको कि जी जो इस किस्म के जितने भी मुकदमात हैं, जो भी एफ़आईआर्स हैं, उनको उन एफ़आईआर्स को जो है वो, यानी कि उनकी बुनियाद पर इनको कलेक्टिवली किसी तरीके से गिरफ़्तार जो है वो ना किया जाए। ये एक हद तक रिलीफ़ मौजूद है, लेकिन केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक कि कुछ ख़ुद अदालत ने भी जब तलब किया तो उनको भी सही तौर पर नहीं बताया गया कि कितनी ओवरऑल पाकिस्तान में एफ़आईआर्स हैं जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। तो ये दर्ज इसीलिए की गई थी कि जब मौका आएगा, यानी जब जिस एफ़आईआर की ज़रूरत होगी और जिस एफ़आईआर में और जिस जुर्म में उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होगी, तो वो उनको गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। और यूँ इस तरीके से ये एक के बाद अगर उनको ये समझा जाता है कि जी वो अदालतों से, बड़ी अदालतों से रिलीफ़ ले लेंगे, तो किसी एक केस में मिलेगा तो दूसरे केस में, और दूसरा मिलेगा तो तीसरे केस में उनकी गिरफ़्तारी जो है वो रहेगी, और इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ सकेंगे। यही मैंने बताया कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स के पीछे ताकतें हैं, वो यही चाहती हैं कि कतई तौर पर उनका प्लान यही है कि इमरान खान को आइंदा 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उससे पहले किसी सूरत जो है वो बाहर नहीं आना, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस होंगे और इसके जो नताइज होंगे वो सबको मालूम है कि उनका जो मास पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो उनकी रिहाई की सूरत में कहाँ पर पहुँचेगा। थैंक यू।